तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एफ्लिक्टेड मूवी की कहानी को, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.3 स्टार्स आउट ऑफ 10। और इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है, तो आपको पसंद जरूर आएगा। मूवी को अंत तक जरूर देखना। और अगर आपको इस मूवी को लेकर कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मूवी की शुरुआत में हम दो दोस्तों को पार्टी करते हुए देखते हैं, जिनका नाम डेरेक और क्लिफ होता है, और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड भी थे। एंड फाइनली उन्होंने सोचा कि एक टूर पर चलते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट वर्ल्ड की हर कंट्री में ट्रैवल करने वाले हैं। इनफैक्ट क्लिफ इस जर्नी को एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पर शूट भी करने वाला है। एंड वो फाइनली अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। उनका फर्स्ट डे पेरिस से स्टार्ट होता है, जहाँ पर वो अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलते हैं, जो कि एक क्लब में बैंड का काम करते थे। वो सभी काफी मजे करते हैं, जिस दौरान डेरेक एक लड़की के साथ इंटीमेट भी होता है। बट जब उसके फ्रेंड उसके रूम में आते हैं तो वहाँ डेरेक काफी बुरी हालत में होता है, जैसे किसी ने बहुत बेरहमी से उसको मारा हो। जब क्लिफ डेरेक को पूछता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता है। पेरिस में एक हफ्ते बिताने के बाद वो इटली निकल जाते हैं, लेकिन डेरेक बहुत कमजोर होता है और वो हर पल सोया भी रहता है। फाइनली क्लिफ उसे उठा लेता है और एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, बट वहाँ उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वहाँ पर वो उल्टी कर देता है। क्लिफ डेरेक को डॉक्टर के पास चलने को कहता है, मगर डेरेक उसे मना कर देता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो फिर से एक पार्क में घूमने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर डेरेक को धूप में काफी प्रॉब्लम होती है और उसकी स्किन बुरी तरह जल जाती है। क्लिफ काफी मुश्किल से डेरेक को सनलाइट से बचा लेता है, पर रात होने पर क्लिफ डेरेक को डॉक्टर के पास चलने को कहता है और ट्रिप को वहीं खत्म करने को भी कहता है, जिससे कि डेरेक को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वॉल पर पंच मार देता है, जिससे वो वहीं पर टूट जाती है और क्लिफ एंड डेरेक काफी चौंक जाते हैं। और डेरेक खुद को टेस्ट करने के लिए एक स्टोन पर पंच मारता है और वो स्टोन भी टूट जाता है। इस वक्त मानो जैसे डेरेक एक सुपर ह्यूमन बन गया हो। बट जब वो घर जा रहा होता है तो डेरेक की फिर से तबीयत खराब होने लगती है और उसकी आंखों से काफी अजीब सी चीज बाहर निकलती है। क्लिफ अब हार मान चुका होता है और डॉक्टर को बुलाना चाहता है, बट डेरेक फिर से उसे मना कर देता है। अब वो खुद को फिट बताता है और वो कूदकर दूसरी बिल्डिंग में चढ़ जाता है। क्लिफ डर जाता है, मगर फिर से डेरेक की तबीयत खराब हो जाती है और वो हॉस्पिटल जाने लगता है, जिस दौरान दो आदमी उन्हें मारने लगते हैं, मगर डेरेक उन दोनों को काफी बुरी तरह से मारता है। और अब डेरेक की हालत और भी खराब होने लगती है और उसकी भूख भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। डेरेक देखता है कि उसने जिन दो बंदों को मारा था उनका खून उसके हाथ पर लगा हुआ था, और डेरेक बिना किसी हेजिटेशन उस खून को पीने लगता है। यहाँ पर एक बात क्लियर हो चुकी थी कि पेरिस में उस ऑड्री नाम की लड़की ने जब से डेरेक को काटा था, तब से वो वैम्पायर में तब्दील हो चुका था। अब क्लिफ भी ये समझ जाता है कि शायद ये डेरेक वैम्पायर बन चुका है। क्लिफ ने अब तक की सारी चीजें जो रिकॉर्ड की हुई थी वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और उसे एक जानवर का खून भी लेकर देता है। बट वो फ्रेश न होने के चलते डेरेक को फिर से उल्टी आ जाती है, बिकॉज वैम्पायर को ताजा खून चाहिए होता है। डेरेक एक फार्म में जाकर एक जानवर को भी मार देता है और खून पीने लगता है, मगर उसकी भूख कम नहीं होती। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर हो चुकी थी कि डेरेक को सिर्फ इंसानी खून की जरूरत थी। क्लिफ सारे एबनॉर्मल चीजों को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा था। अब भूख बढ़ने के चलते डेरेक एक ब्लड बैंक को लूटने की कोशिश करता है, ताकि वहाँ से इंसानी खून पा सके। बट वहाँ की सिक्योरिटी डेरेक की आईडी छीनकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है। डर के मारे डेरेक और क्लिफ वहाँ से भाग जाते हैं। डेरेक अब इंसानी खून के लिए इतना पागल हो चुका था कि वो एक चलती एम्बुलेंस को रोककर उसके अंदर खून ढूंढने लगता है, पर उसे वहाँ पर कोई भी खून नहीं मिलता है। अब डेरेक के खिलाफ कंप्लेंट भी हो चुकी थी ब्लड बैंक लूटने की कोशिश में। क्लिफ एंड डेरेक वापस अपने कमरे में आ जाते हैं। अब डेरेक एक 2 दिन में पूरी तरह से वैम्पायर में बदल चुका था और उसे खून की काफी जरूरत भी थी, जिससे वो क्लिफ पर भी हमला करने लगता है। एक रात को अचानक से वो कहीं पर चला जाता है तो क्लिफ अपना थोड़ा सा खून बोतल में डालकर अपने दोस्त डेरेक को ढूंढने लगता है, ताकि उसे अपना खून पिला सके। डेरेक पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो क्लिफ पर भी हमला कर देता है और उसे जान से भी मार देता है और उसका खून पी लेता है, और वो खून पीने के बाद नॉर्मल हो जाता है। लेकिन नॉर्मल होने के बाद वो काफी गिल्टी महसूस करता है, क्योंकि उसने अपने सबसे करीबी दोस्त को मारकर उसका खून पी लिया था, और वो इस गिल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो अपने सर के आर पार गोली
मार देता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं था। अपने सर के आर पार गोली मारने के बाद भी डेरेक अभी भी जिंदा था। उसके सर का जो घाव था वो अपने आप भर जाता है। अब डेरेक क्लिफ की बॉडी को अपने रहने की जगह पर दफना देता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो जो कुछ भी करेगा वो डॉक्यूमेंट्री में रिकॉर्ड करता रहेगा, ताकि ऑड्रे नाम की लड़की को वो पेरिस में ढूंढ सके। और ये वही लड़की है जिसके साथ में वो इंटीमेट हुआ था और उसी दौरान उसने उसको काट भी लिया था, जिसके चलते वो वैम्पायर में तब्दील हो गया। और वो ऑड्रे को ढूंढकर इसका सॉल्यूशन पूछने वाला था कि वो वापस नॉर्मल हो सकता है या नहीं। अगले दिन डेरेक धूप में हाथ डालकर देखता है तो उसका हाथ जल रहा था। वो डिसाइड करता है कि दिन के बदले रात में पेरिस जाने के लिए निकलेगा, क्योंकि दिन में उसकी पूरी बॉडी जल सकती थी। लेकिन तभी सुबह ही इंटरपोल की पुलिस ऑफिसर घर में आ जाते हैं एंड डेरेक को गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाते हैं। डेरेक 2 ऑफिसर को मारकर बेहोश कर देता है और वो बहुत ऊपर फ्लोर से कूद जाता है, बट इतने ऊपर से कूदने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं होता। अब वो धूप में भी भागने लगता है, जिसकी वजह से उसके शरीर में घाव होने लगते हैं और वो पुलिस वालों से बचकर एक पुल के नीचे छुप जाता है और पूरा दिन उसमें छुपा रहता है और उसे काफी गोलियां भी लगती है। बट फिर से शाम को ट्रेन में पेरिस पहुंच जाता है, जहां वो रहने के लिए एक जगह भी ढूंढता है और वो अपने कैमरे में सारी चीजें अभी तक जो भी रिकॉर्ड कर रहा था वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा था। और वो अपलोड इसलिए कर रहा था ताकि ऑड्रे नाम की लड़की जिसने डेरेक को वैम्पायर बनाया था वो वीडियो देखकर उसके पास वापस आ जाए और मदद कर दे। बट इस वीडियो को देखकर पुलिस वाले इसके पीछे पड़ जाते हैं। डेरेक उस रात उस होटल पर जाता है जहां उसे ऑड्रे ने काटा था। वहां मिसिंग चीजों में से उसको ऑड्रे का सामान मिलता है। तभी पुलिस उसका पीछा करती है, जहां डेरेक एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कूद के वहां से भाग जाता है। भागने के चक्कर में एक्सीडेंटली उसके हाथों से 2-3 पुलिस वाले मर जाते हैं। अब तो डेरेक काफी बड़ा क्रिमिनल बन चुका था और उसकी न्यूज सारी जगह पर फैल चुकी थी। डेरेक एक जगह पर रुक के ऑड्रे के फोन जो कि उसको होटल में मिला था वो उस फोन से सारे कॉन्टैक्ट को मैसेज करता है, ताकि कोई तो उन मैसेज को पढ़कर उससे मिलने आए और उस ऑड्रे को पता चल जाए। फाइनली एक आदमी उसे मिलने के लिए आता है। डेरेक उसे बांध कर रखता है एंड लाइव स्ट्रीम में मारने की धमकी देता है, बट फिर से वहाँ पर काफी पुलिस फोर्स आ जाती है। डेरेक सारे पुलिस वालों को मार के वहाँ उनका खून पी लेता है, जिसके चलते वो और भी ताकतवर हो चुका था। और अब आखिर में ऑड्रे उससे मिलने आती है। वो डेरेक को बोलती है कि अब तो तुम पूरे वैम्पायर बन चुके हो, तो अब तुम नॉर्मल नहीं हो सकते। तुम्हें हर 5 दिन में एक इंसान को मारकर उसका खून पीना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम जानवर बन के हर रोज एक बंदे को मारने लगोगे, जो कि काफी बुरा होगा। उससे अच्छा ये होगा कि 5 दिन में एक बंदे को मारते रहो, जिससे तुम नॉर्मल बने रहोगे और तुम ऐसे लोगों को मारो जो कि क्रिमिनल होते हैं। यानी कि ऑड्रे भी ऐसा ही करती आ रही थी। ऑड्रे बोलती है कि इसके चलते मासूम लोग भी सेफ रहेंगे और दुनिया में जो क्रिमिनल है वो भी मरते रहेंगे। तो अब से डेरेक फुल्ली अंडरग्राउंड हो जाता है और ऑड्रे की बात मान के वो इस दुनिया में जितने भी क्रिमिनल हैं उन्हें ढूंढ के उन्हें मार के उनका खून पी लेता है। आखिरी में हम डेरेक को एक आदमी के पास देखते हैं, जिसको डेरेक ने बांध कर रखा हुआ था और इस आदमी ने एक बच्चे के साथ क्राइम किया था, जिसके चलते वो उसे मारकर उसका भी खून पी लेता है। अब डेरेक जो वैम्पायर है वो बुरे लोगों को मारकर उनका खून पी के जिंदा रहता है और इसी के साथ में मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एफ्लिक्टेड मूवी की कहानी। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।